अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में होगा कि आपके पास करंट जो है वो आपके पास किस तरह से फ्लो करता है और एक्चुअली आपके पास करंट की टाइप्स जो है वो कितनी है और करंट जो है आपके पास किस किस तरह से आपके पास जो डेली लाइफ के अंदर इन्वॉल्व है और किस तरह से आपके पास जो है वो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसकी मेजर करने की भी आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कॉन्सेप्ट आपके पास आता है चार्जेस की मदद से कि चार्जेस आपके पास किस तरह से फ्लो करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और एक्चुअल में चार्जेस का ही फ्लो करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसको हम करंट का नाम देते हैं। कि पिछले चैप्टर के अंदर यूनिट 13 के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि आपके पास चार्जेस जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और आपके पास चार्जेस की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपके पास किस तरह से होती है और उसकी सेपरेशन हम किस तरह से करते हैं। कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास चार्जेस को वजूद में लाने के लिए उनको बनाने के लिए आपके पास क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। तो आज हम चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ चुके हैं कि हमने वहां पर चार्जेस का स्टैटिक पोजीशन पे डिस्कशन किया था, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे अगर आपके पास वही चार्जेस अगर फ्लो करते हैं तो किस तरह से आपके पास जो है वो बिहेव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अगर हम सिंपल करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट में हम बाद में जाएंगे, तो आपके पास जो करंट है उसको मतलब ये है कि आपके पास चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर उसके फ्लो करने पर अगर बात आती है तो इट मींस कि आपके पास करंट प्रोड्यूस हो चुका है। कि हमेशा आपके पास जो करंट है जो चार्जेस हैं वो उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि हमारे पास डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट किस्म की जो आपके पास क्वांटिटीज हैं वो बिहेव करती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हमेशा कोई जो प्रोडक्ट्स हैं जो क्वांटिटीज हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही हमेशा आपके पास मूव करती हैं। कि पानी भी जो है वो आपके पास ऊंचाई से गहराई की तरफ ही आता है, इस तरह से आपके पास डिफरेंट किस्म के चार्जेस भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से आपके पास किसी भी स्पेसिफिक कंडक्टर में से करंट का या चार्जेस का फ्लो कर जाना उसको हम करंट का नाम देते हैं। और करंट मेजर करने के लिए आपके पास एक यूनिट एम्पेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसकी बेस पर आपके पास जो है हमें पता चलता है कि आपके पास करंट जो है वो कितना मौजूद है। तो अगर आपके पास दो पोटेंशियल्स हैं, एक आपके पास हाई पोटेंशियल है और दूसरा आपके पास अगर लो पोटेंशियल है, तो अगर आपके पास चार्जेस अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे सो इट मींस कि आपके पास जो है यहाँ पर जो बात की गई है वो करंट की जा रही है आई से। ठीक है, आई से डिनोट किया जाता है कि आपके पास चार्जेस एक सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितने ट्रैवल करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि करंट। ओके, तो चार्ज पर यूनिट टाइम के आपके पास कितने चार्जेस एक सेकंड में फ्लो करेंगे, अगर ज्यादा होंगे तो इट मींस कि करंट आपके पास ज्यादा स्ट्रेंथ में है, ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है। अगर आपके पास एक सेकंड में चार्जेस का फ्लो कम है तो इट मींस कि आपके पास करंट भी जो है वो स्लो है। ओके, तो इस तरह से आपके पास अगर एक कंडक्टर हम लेते हैं, उस कंडक्टर में से अगर आप एक एंड उसको पॉजिटिव जोड़ दें जबकि दूसरे एंड अगर आप उसके नेगेटिव जोड़ दें तो आपके पास चार्जेस का फ्लो करना जो है उस कंडक्टर में से उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। तो अगर आपके पास फर्दर अगर हम आगे चलते हैं तो आपके पास करंट की जो है वो दो तरह की टाइप्स हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है और आपके पास दूसरा कन्वेंशनल करंट है। तो अगर इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात की जाए, आपके पास पहले ये कंसीडर किया जाता था कि आपके पास करंट जो है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस ही फ्लो करता है, क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आपके पास चार्जेस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बाद में जब आपके पास फर्दर इसके ऊपर इन्वेंशंस इसके ऊपर रिसर्च की गई तो इस चीज का पता चला कि आपके पास अगर पॉजिटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेंगे तो इट मींस कि देयर आर सम अदर आल्सो चार्जेस जो कि आपके पास इसके ऑपोजिट रिएक्शन करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहां पर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है कि आपके पास अगर कोई चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो इट मींस कि वहां पर कोई एक ऐसा फैक्टर भी होगा जो कि नेगेटिव से आपके पास पॉजिटिव चार्ज की तरफ या पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर ये बात की गई कि जब आपके पास अगर करंट अगर कोई चार्जेस पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ ट्रैवल करेंगे सो इट मींस कि वो कन्वेंशनल करंट है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर बात की जाती है अगर नेगेटिव चार्जेस की, अगर नेगेटिव चार्ज आपके पास नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ ट्रैवल करेंगे तो इट मींस कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक करंट है। तो सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, तो इट मींस कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है। अदरवाइज ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे अगर आपके पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं या अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस तो इट मींस कि आपके पास वो कन्वेंशनल करंट होगा। ओके, तो जरा इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से आपस में ये रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने कुछ डिटेल्स बताई हैं दोनों करंट के बारे में
कि इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट पे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी किस्म के चार्जेस का किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास कर जाना 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम के अंदर कि आपके पास वो चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चला गया है, सो इट मींस कि आपके पास वो एक इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में एक एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। कि इसका रिप्रेजेंट करने के लिए करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से, जो कि Q ओवर T के इक्वल होता है। Q आपके पास यहाँ पे चार्जेस हैं, जबकि T जो है आपके पास वो टाइम है जिसके आपके पास Q चार्जेस फ्लो किए हैं। तो Q जो है उसका चार्ज जो है उसको यूनिट कूलम होता है और टाइम जो है वो सेकंड है। तो आपके पास एक यूनिट बनता है कूलम पर सेकंड एक्चुअली में, जो कि एक्चुअली क्या बन जाएगा आपके पास एम्पेयर। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस 1 सेकंड में फ्लो करने का नाम है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। ओके, जबकि अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो कन्वेंशनल करंट में यही कॉन्सेप्ट सामने रखा जाएगा, लेकिन वहां पर हमारे पास चार्जेस की जो बात की जाएगी वो की जाएगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो हम देख सकते हैं कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास करंट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बिंदु से पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जा रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सो इट मींस कि वो कौन सा करंट होगा आपके पास, एक कन्वेंशनल करंट होगा। तो ये दो तरह की टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर फर्दर इसको देखा जाए तो आपके पास जो चार्जेस हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही मूव करते हैं, और आपके पास जो हाई पोटेंशियल है वो पॉजिटिव एंड को कंसीडर किया जाता है, जबकि लो पोटेंशियल जो है आपके पास नेगेटिव एंड को कंसीडर किया जाता है। और करंट आपके पास डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ ही रहती है, और चार्जेस आपके पास जो है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक सर्किट कंप्लीट होता है। और उस सर्किट कंप्लीट होने के नतीजे में आपके पास घर में बहुत सी अप्लायंसेस ऐसी हैं जो कि वर्क कर रही होती हैं। ओके, तो उनके अंदर से भी आपके पास उन जो अप्लायंसेस हैं उनके अंदर भी आपके पास चार्ज की कंजप्शन जो है वो हो रही होती है, कि आपके पास पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ आपके पास चार्जेस का जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है, और इस तरह से आपके पास जो है वो अप्लायंसेस जो है वो घर में परफॉर्म करती हैं आपके पास। तो आई होप सो आज का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके पास डिटेल्स और जो नोट्स हैं वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।